हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में थाईलैंड में आयोजित मिसेस एशिया का खिताब छत्तीसगढ़ से किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेणुका केरकेट्टा ने। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली रेणुका केरकेट्टा ने थाईलैंड में आयोजित मिसेस एशिया का खिताब अपने नाम कर लिया है। रेणुका केरकेट्टा पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में आगे बढ़ते हुए उन्होंने यह खिताब हासिल किया। वे 2021 में मिसेस सरगुजा चुनी गई थी और इसके बाद लगातार मिसेस छत्तीसगढ़ का खिताब भी अपने नाम किया और मिसेस इंडिया इंक में जोनल क्वालिफायर राउंड में चुनी गई थी। बता दें कि 2021 में उन्हें मैनपाट महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा समाज सेवा के लिए उत्कृष्टता का पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। रेणुका अपने परिवार के साथ जंगल किड्स के जरिए विशेष जनजातियों के लिए कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से संबंधित किस महिला को दुबई में टैलेंट रिसर्च कंपनी सीएमओ एशिया पैसिफिक ने एशियाज इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सना खान को। बस्तर में जन्मी सना खान को दुबई में टैलेंट रिसर्च कंपनी सीएमओ एशिया पैसिफिक ने उनके क्रिएटिव डिज़ाइंस और औद्योगिक डिज़ाइन के क्षेत्र में नवाचार के लिए एशियाज इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। वर्तमान में सना पुणे में निवासरत हैं। वह अपनी आय का एक हिस्सा बस्तर के लिए फाउंडेशन के माध्यम से खर्च करना चाहती हैं। वहीं बता दें कि दुबई की सीएमओ एशिया पैसिफिक कंपनी सभी डिजाइन क्षेत्रों के युवा डिजाइनरों, वास्तुकारों और नवप्रवर्तकों को एक प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान करने के लिए हर साल यंगेस्ट अचीवर अवार्ड हेतु चयन करती है। नवीन उत्पाद अवधारणाओं, डिजाइन की गुणवत्ता एवं कंपनी के सामाजिक सरोकारों के आधार पर जूरी इसके लिए प्रतिभागियों का चयन करती है। सना को भी महिला सशक्तिकरण व उनके रचनात्मक उत्पादों के साथ रोजगार के आयाम स्थापित करने के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, HPCL ने। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। यह अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत HPCL की पहली परियोजना होगी। बायोगैस का उत्पादन करने के लिए संयंत्र में हर दिन 100 टन गोबर का उपयोग करने का प्रस्ताव है, जिसका ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जैविक रूप से अपघटित होने वाले अपशिष्ट प्रबंधन घटक के एक भाग के तहत अप्रैल 2018 में शुरू की गई भारत सरकार की गोबरधन योजना के तहत इस परियोजना को विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अबू धाबी में आयोजित वर्ल्ड यूथ मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में बस्तर से किसने देश को सिल्वर मेडल दिलाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पलक नाग ने। बता दें कि अबू धाबी में आयोजित वर्ल्ड यूथ मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में बस्तर की बेटी पलक नाग ने देश को सिल्वर मेडल दिलाया है। इस दौरान पलक का अमेरिका के खिलाड़ी के साथ फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ पलक ने सिल्वर मेडल जीत लिया। पलक पिछले 6 सालों से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण ले रही हैं। मई 2022 में मध्य प्रदेश के नीमच में हुए नेशनल टूर्नामेंट मुकाबला जीतने के बाद उनका अबू धाबी में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ था। इस चैंपियनशिप में 42 देशों के लगभग 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इससे भारत के अलग अलग कैटेगरी में कुल 15 खिलाड़ी गए थे। अगला प्रश्न है, शतरंज टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप 2022 किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन। शतरंज टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप 2022 मैग्नस कार्लसन ने जीता है। इस दौरान मैग्नस कार्लसन ने आर प्रज्ञानंदम से हाई ब्रेक में अपना अंतिम मैच हारने के बावजूद FTX क्रिप्टो कप 2022 जीत लिया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदम ने इस टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि फ्रांस के अलीरेंजा फिरोजा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, अंडर 20 जूनियर विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। जापान ने इस प्रतियोगिता में कुल 15 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल हैं और इस तरह जापान शीर्ष प्रथम स्थान पर रहा।
वहीं भारत की बात करें तो भारत इस प्रतियोगिता में 16 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा, जिसमें भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 11 कांस्य पदक जीते हैं। इस पदक तालिका के शीर्ष प्रथम स्थान पर जापान, दूसरे स्थान पर ईरान और तीसरे स्थान पर अजरबैजान रहा। अगला प्रश्न है, अमेरिका जैसे देशों के तर्ज पर देश के किस राज्य में पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। एजुकेशन टाउनशिप का मतलब एक ही जगह पर सभी प्रकार की शिक्षा व कौशल विकास का प्रशिक्षण आसानी से उपलब्ध होना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऐसी 5 टाउनशिप विकसित करने के निर्देश दिए हैं। यह एजुकेशन टाउनशिप सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए खुला रहेगा। इस एजुकेशन टाउनशिप में देश और दुनिया के प्रतिष्ठित सरकारी और निजी विश्वविद्यालय अपना कैंपस खोल सकेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में राज्य का सबसे बड़ा जैन स्तूप का लोकार्पण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के किस स्थान में एयर कार्गो हब निर्माण की सहमति दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर में। अगला प्रश्न है, यूरोप में आयोजित यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप लीग 2022 में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनीषा कल्याण। अगला प्रश्न है, अडानी पावर कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ के किस पावर सेक्टर कंपनी को 7,017 करोड़ रुपए में खरीदेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीबी पावर कंपनी को। अगला प्रश्न है, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैलिफैक्स, कनाडा में। अगला प्रश्न है, आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमित शाह द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेश वर्मा। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहाँ शांति के राजदूत प्रख्यात जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारतीय संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 39 में मेदांता अस्पताल के सामने और दिल्ली जयपुर हाईवे से सटे एक प्लांट संगठन को आवंटित किया गया है। यह वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व में शांति और सद्भावना की स्थापना के लिए कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन टी, बेंगलुरु में। कर्नाटक राज्य बेंगलुरु में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके तहत भारत एआई और रोबोटिक्स इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए $100 मिलियन का वेंचर फंड लॉन्च करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किन 2 महिलाओं के नाम पर राज्य अलंकरण सम्मान प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहादुर कलारिन व अवंतीबाई लोधी के नाम पर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब 1 नवंबर को बहादुर कलारिन व वीरांगना अवंतीबाई के नाम पर भी राज्य अलंकरण सम्मान प्रदान किया जाएगा। दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम केसरा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज की नायिका बहादुर कलारिन के नाम पर अलंकरण सम्मान प्रारंभ करने की घोषणा की है। 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में यह सम्मान दिया जाएगा। वहीं राज्य में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर भी नारी सशक्तिकरण सम्मान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 13वां फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 अंतर्गत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में छत्तीसगढ़ से किसने रजत पदक जीता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईश्वरी निषाद ने। बता दें कि दुबई में आयोजित 13वां फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में छत्तीसगढ़ की ईश्वरी निषाद ने रजत पदक हासिल किया है। ईश्वरी निषाद छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की दृष्टिबाधित धावक हैं। इस चैंपियनशिप में ईश्वरी निषाद ने 400 मीटर की दौड़ 1 मिनट 25 सेकेंड में पूरी कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, फोरेंसिक में बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। फोरेंसिक में बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य को उत्तर प्रदेश के साथ दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं प्रथम स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इसके लिए राज्यों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तीसरा प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह में मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से कौन सम्मानित किए गए हैं? चौथा प्रश्न है, नीति आयोग के दूसरे भारत नवाचार सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कंपनी को कोविड काल में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए CSR एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है?